हसन साहब, पंजाब असेंबली ने हद के इज्जत का नया कानून मंजूर कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने बिल को नजरसानी के लिए वापस भेजने का इंदिया दे दिया है, क्या तबसरा करेंगे? पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हद तक इज्जत बिल का हमारे साथ कोई लेना था नहीं है, ये है पॉलिटिकल अप्रोच, उन्होंने डिसऑन कर दिया है। अच्छा, क्रेडिबल, नामवर, सीनियर, सीरियस, सीजन्ड जर्नलिस्ट ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी समेत ये, और मैं कल सुन रहा था राना अजीम को, सुभान अल्लाह, एक्सेलेंट, इसी कुव्वत के साथ डट के खड़े हो जाएं। मैं अमली तौर पे कभी नज़दीक से भी नहीं गुजरा, सहाफ़त की सियासत के भी दूर पार से भी नहीं। बहुत प्रेशर के तहत मैंने ज़िंदगी में कोई प्रेस क्लब के इलेक्शन में 2, 4, 5 दफ़ा वोट देने गया हूँगा, मुझे कोई मैं शाना बशाना इनके सिपाही के तौर पे अपनी बरादरी के लोगों के साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, और अगर मैं 30 लाख जुर्माना दे भी सकूंगा तो नहीं दूंगा कि मुझे रखो। क्या है ये बेसिकली हद तक इज्जत का ये कानून अवाम की तौहीन है, अवाम की बेइज्जती है। को क्या अजीबो गरीब सोच है। देखो, दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनके बारे में एहतराम से उनका जिक्र होता है, ना वो हम वतन हैं, ना हम मजहब हैं, ना हम मसर हैं। मुंह से कैसे जब बात करते हैं निकलता है फैज साहब। जिंदगी में कभी गौर करना मरियम आप, कोई बंदा अगर बात कर रहा होगा, वो शायर अदीब भी नहीं है, उसको लिटरेचर के साथ थोड़ी बहुत फैज साहब, भुट्टो इज द ओनली वन हमारी हिस्ट्री में, मुंह से निकलता ही है कि भुट्टो साहब ने ये किया तो भुट्टो, और चाहे खिलाफ बात करें, ये इस तरह की नहीं होती। और जितने मर्जी बिल ले आए, ये इनसे नफरत में इजाफा करेंगे, वो इनको नहीं समझ आ रही। मैं इनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, ये मुझे एमी एक पता नहीं आया, बस स्टूपिड। मुझे उम्मीद थी कि मरियम कोई नयापन लेके आएगी, ना, बिल्कुल वही तस्वीरें, फोटो सेशन, फलाना टमकाना, ये कर दो, हद तक। व्हाट इज दिस? कोई मतलब मरियम नवाज को तो इस हब्स के आलम में एक ताज़ा हवा का झोंका होना चाहिए था। मुझे इस पे ज़्यादा मैं उड़ता हूँ, तो वही मतलब सर नहीं है, पैर नहीं है, इज्जत बजरिया कानून। बहरहाल छोड़ो यार, ये इस काबिल नहीं है, ये कवानीन मवानीन, मिस यूज ऑफ डेमोक्रेसी, मिस यूज ऑफ पॉलिटिक्स, मिस यूज ऑफ इक्तदार, इसकी कोई औकात नहीं, और ये ठोकरों में आएगा। हाथ धो गई है। कौन कहता है कि मुझ पे इल्हाम उतरा है, या वही आई है, इंफॉर्मेशन है, ले दे के तुम्हें जर्नलिस्ट मिला है। चलें। लेकिन हसन साहब, एक फेक न्यूज का तो एलिमेंट है, उसके ऊपर भी आप तबसरा कर दें। बेटा बात सुनो, खुदा का खौफ करो। आप भी इस ना अजीब से माहौल में रह के ना, क्रिएटिव पाकीज़ा थिंकिंग जो है, फेक न्यूज पाकिस्तान में जेन्युइन क्या है बताओ मुझे। वो हमारे बच्चों को जो मिलता है, जो खुराक आम आदमी, 24 करोड़ यूएनडीपी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, उन पे करो जाके मुकदमा कि इस मुल्क में 24 करोड़ लीटर रोजाना 2 नंबर दूध खुराक। देखो बात सुनो, तुम्हारी ग़िज़ा फेक, तुम्हारी हवा फेक, तुम्हारी दवा फेक, तुम्हारे लेक्चर, भाषण, तकरीरें, वाज वो फेक, वरना ये मुल्क अखलाकी तौर पर यहां खड़ा हो। को खुदा का खौफ करो। तुम्हारी तालीम फेक, वो क्या आया उसको पता नहीं क्या, वो पता नहीं वो बीए मैथमेटिक्स, तो पता नहीं क्या कोई इस तरह का, उसको स्पेलिंग ही नहीं आते थे। तुम्हारा क्या फेक नहीं है। वो कहता है कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज्यादा है तो किसी को क्या, ये फेक नहीं है। तुम्हारे मुल्क में याद रखो, आदाद शुमार फेक। अभी को पॉइंट आउट किया था IMF ने चंद दिन पहले कि उधर भी ये कोई मार रहे थे अपनी। अच्छा, ये ओवर बिलिंग फेक नहीं है। तुम्हारे मुल्क में सवाए कर्जों, कमीशनों, किकबैक, रिश्वतों, प्रोटोकॉलों और फुल प्रूफ सिक्योरिटियों के अलावा, और बात सुनो,
तुम्हारी पुलिस फेक नहीं है? क्राइम किधर जा रहा है? वो तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक। हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरीयत भी फेक है। और पाकिस्तान ऐसा कोई बदनसीबी है, हमें तो आमरीयत भी खालिस नहीं मिली, उसने भी कॉम्प्रोमाइज किए। हमारी नसीब में शायद कोई वो बंदा मुस्तफा कमाल जैसा है ही नहीं। ये कोई चीज नहीं है। बंदों मुर्दों को जिंदा करने वाली बात करो। उनका कोई है फेक न्यूज। अच्छा, वो मैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं मदर अब्बास, उनका मैं पढ़ रहा था कि भाई ये जो अच्छा काम करो ठीक, जो बुरा करोगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गंदम स्कैंडल में क्या हुआ है पता नहीं, 2-4 लल्लू पंजू फाड़ लाए, उन्होंने भी कितने सेफ पैसेज मिल जाएगा, तुम खत्म हो गई बात। अच्छा, और ये भी नहीं है कि आपने जो किया है वो आपकी बदनीयती थी। गलती भी इंसानों से होती है ना। घरों में क्या होता है? व्हाट इज अ डिवोर्स? इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। शादी तो करते वक्त कोई भी ये नहीं सोचता कि कल हमारी डिवोर्स हो जाए। तो गलत फैसलों का ग्रेस कोई नहीं है, कख नहीं, खुदा की कसम। कीड़ों वाली गंदम फेक नहीं, और तुम्हारा नाप तोल फेक नहीं। हम फेक हैं सारे। लेके आ गए बिल, इनके मुंह पे पड़ेगा ये। सही, तौबा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं साहब। कुछ रोज़ पहले ख्वाजा सराओं ने पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा सराओं को रऊफ हसन साहब से क्या मसला हो सकता है? वो दिन की मसला होना बेचारे नाल। वो मेरा पार्टनर रहा एक ज़माने, मैं और मंसूर, संतोष भाई, दर्पण भाई के जो सुल्लू भाई के सबसे छोटे भाई हैं, भी वो 3 पार्टनर्स। देन आई वेंट अब्रॉड, मैं मुल्क से बाहर चला गया। वो बेचारा एक ले जा शरीफ जहा मासूम जहा, उपरों हूँ ही 74 कैंसर सर्वाइवर है। वो चला उससे जाता नहीं। उसके साथ दुश्मनी करनी थी तो उसके बाल काट देते, छज्जा रखे है उन्हें। पता नहीं वो इसलिए है कि वो स्टेबल को बेहतर तरीके से चल चुल सके उसके साथ। लेकिन कहानी है, इस मुल्क में ठंडा क्या है? मौसम गर्म है, महंगाई गर्म है, लॉ एंड ऑर्डर गर्म है, अवाम गर्म है, ये प्रेशर कुकर है, ये जो माशरा है ना, सियासी माहौल गर्म है। तो ख्वाजा सरा भी गर्म होगा। ये हाइट है, ख्वाजा सरा भी गर्म, ये हाइट है। वो इससे को खुदा का वास्ता। और पहले इन्होंने को पुलिसियों को मारा, उन्होंने बदतमीजी की थी, इन्होंने फड़काया, फिर एक और जगह कोई मार कुटाई। अब एक नया मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ। मुझे लोगों से पता चला, मैं तो आता जाता नहीं हूँ, मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि अब चाके खुल गए हैं ख्वाजा सरामद। अब वो जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो गाड़ियाँ रुकती हैं ना, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। आप यूं समझ लो कि उन्होंने कासे, कशकोल डंगों के साथ बांधे हुए हैं। वो मांगते भी इस तरह हैं जैसे छीन रहे हों, बदतमीजियां करते हैं लोगों के साथ। तो यह मलूकड़ा जा, माड़कू जा, 74 साला कैंसर सर्वाइवर, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा ये है भी कंजूस सा, पैसे के मामले में ज़रा ढीला है। तो इसको चाहिए था वेलने शुरू करा देता। अगर जनवन खुजरे होते, लानत भेजते हर चीज़ में। लेकिन हमें तो सूरत हाल का पता ही नहीं है। बहुत पहले हमारे बहुत ही प्यारे नदीम अफजल चंद ने एक तारीखी जुमला बोला था, मुख्तियारिया गल वध गई है, और मरियमे गल वध गई है, बस देखते जाओ। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर धरने शुरू कर दिए। मेरे पास ऑडियो है जिसमें साकिब निसार ने कहा है कि इमरान को लाना है, नवाज मरियम को जेल में रखना है। झूठे लोग ने यार, इन्होंने की है। इनके पास कोई इस तरह की ऑडियो होती, किसी चमचे खर्चे को कह देते, 10, 20, 50 को कह देते, वो तुम आके रख देते। वो भाई अगर साकिब निसार साहब की कोई वीडियो है आपके पास, तो उसमें व्हाट इज द हार्म? कोई जुर्म तो नहीं है। उन्होंने अगर बात की है तो उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाओ। फजूल बात, गप्पे, मेरी पीठ पे छुरा। ओ भाई, कुछ लोग होंगे हैं जिंदगी च मियाँ साहब,
जिन्होंने दुश्मना दी लोड़ नहीं होती। आप अपने लिए खुद काफी हैं, एंड यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस कंट्री। ये कैसी बात है? एक जमाने में तो बड़ी आपकी यारी दोस्ती थी, मुझे बड़े बड़े किस्से सुनाए हैं इमरान खान ने। कहो तो एक आध पेश कर दूं, कैसा है? तो बड़े ताल्लुकात थे, गपशप थी और अजीबो गरीब तरह की इनके दरमियान गुफ्तगुएं चलती थी। मियाँ साहब उससे को उसके सीक्रेट शेयर करने का कहते थे, और वो मैं छोड़ो इनको। अब अच्छा बंदा पूछे भी, आपने जुनेजो की पीठ में नहीं छुरा घोंपा, आपने किसको छोड़ा जिंदगी में? आपने मरहूम ज़िया-उल हक की पीठ में, वो तो सियासी आपका मुजद है, उसकी कब्र का रास्ता भूल गए यार। 2-3 साल जब तक वो बिकता रहा, वो सारा मसनूई था उसका, इसलिए उसका वजूद ही नहीं है। भुट्टो की जनाजे के साथ 4-6-7 बंदे थे, तस्वीरें छपती हैं, देख लो। उधर हुजूम ख़त्म ही नहीं होता। ज़िया-उल हक का जनाजा कितना बड़ा था, आज बंदा ही नहीं, चूँकि सारा कुछ ही जाली था, 2 नंबर था। लेकिन भाई आप लोगों का तो मौसम था ना, पुत्र ओदा धक्के खांदा रुलदा फिर रहा है। 2 साल या 3 साल बरसियां ओदियां मनाइयां जब तक वो विक रहा सी। उस वक़्त ये रीजनल हालात ऐसे थे, ये एक वेव सी बनी हुई थी, जाली मसनूई 2 नंबर। तो उस वक्त क्या किया आपने? उसके बाद तकरीरों में ये बंदा कहता रहा मैं ज़िया-उल हक का अधूरा मिशन पूरा करूंगा। जिसकी कमर ही नहीं थी आपने तो उसमें भी छुरा घोंप दिया। ਉਹ कदी जोजी नूं बुला लो कि यार मैं तुहाडा अब्बा मेरा मोहसिन सी, मुल्क ना जो कर गया उन छड्डो, लेकिन मेरे ते खानदान दा उन्हें नक्शा ही बदल दिता है। ते आ जाए जोजी तू भी किते वजीर वजूर भर्ती हो जा। ये जो अलग धक्के खाता फिरता है, सो छोड़ो। और ये अब नवाज शरीफ साहब सदर सुदर बनने जा रहे हैं, हो गए हैं, तो अब हो जाएगा बाकायदा उसका रस्मी भी। तो क्या करेंगे ये? मैंने कहा था ये बर्फ का कब से 4 साल में ये नून लीग बर्फ। अच्छा आज मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये जो मर्जी कर लें सदर बनने के बाद मैं देखता हूं कुछ भी नहीं। वजह पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक बात करते हैं कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पिट जाए, बेहतर है नई में कहीं चेहरे चूरे बदल के कोई नई ट्राई करके देख लो, पुरानी में जान नहीं पड़ती। पीपल्स पार्टी जहां से अपरूट हुई आज तक जगह नहीं बना सकी। पंजाब जहां थी वहां से उसको उखाड़ नहीं सका और उखाड़ सकेगा भी नहीं फॉर अनदर एटलीस्ट 1 जनरेशन। इनका तो देखो कुदरत का भयानक तरीन इंतकाम है। एक बंदा जिसने बैग बोरो स्टील कोई काम नहीं छोड़ा अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए। लोग तो सीरियसली ले दो यार कि फलानिया का मुंडा तो ये तो बस छोड़ो, सारा कुछ किया और उन्हीं हाथों से सारा कुछ बर्बाद कर दिया। ये कुदरत है, ये कुदरत है। अब हो चुका। ये तो ऐसे ही है कि कोई खुदकुशी करने के बाद जिंदा होना चाहे तो बस ठीक देख लेते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब से अपरूट हुई, अभी तक उसको एड़ियां क्या पंजे रखने का मौका नहीं मिला। सिंध में थे, ये खत्म हो चुके हैं यहाँ। और याद रखना हर ऐसी हरकत, अभी ये तौहीन फलाना जो बिल है ये तौहीन अवाम बिल है। तो कभी किसी अपने जेन्युइन मुखलिस लोगों को जो चमचे कड़छे ना, उन्हें कहना कि जाओ लाहौर शहर की 100 वो जो है हजामों की दुकानें, उन पे जाओ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बताओ और तुम्हें तुम्हारी औलाद की माँ बाप की कसम है, फिर सुन ले खुदा की कसम जो सूरत हाल है। लेकिन नहीं, अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं, एक मुहावरा है, सुनो मरियम जी, वो कहते हैं हस्बैंड इज द नहीं वाइफ इज द लास्ट वन टू नो। हमेशा पूरे शहर को पता होता है ये शौहर किसी ना डेट कर रहे हैं, बीवी नु सब तो आखिर तो पता लगता है। सो वो मुहावरा इधर अप्लाई करो, दे विल बी द लास्ट वन टू नो कि नहीं बिल्कुल गेम निकल चुकी है हाथ से, अब कोई फायदा नहीं।